औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान तरीक़त बंदाए नाचीज़ खादम आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बेदर्जा तमाम बुज़ुर्गों अज़ीज़ा अज़ीज़ों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक जहाँ जहाँ तक जहाँ जहाँ तक वहाँ वहाँ तक सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे ज़रा पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, 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 या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर हदिया दरूद और बीमारों को उनके वसीले से रब शिफा अता फरमाए। भारत को टूटता और डूबता भारती जेड़े भारती है ना, भारती पूरा भारत महाभारत जितने उसके सूबे हैं, जितने देहात हैं, कोई देहात ऐसा नहीं, कोई सूबा ऐसा नहीं, कोई बस्ती ऐसी नहीं, कोई महला ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं जिस विच कोई भी शख्स कोई भी कारोबार करता है। हर भारतीय नू भारत टूटता दिखाई दे रहा है, टूटता टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। हर शख्स को दिखाई दे रहा है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे सिख हो, किसी भी मजहब के साथ सबको भारत टूटता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जड़े जज है और चीफ जस्टिस सुप्रीम हिंदुस्तान, उसे भी भारत टूटता दिखाई दे टूटता टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट है, छोटे कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट हैं जो भी मोदी ने दबड़ कुर्सी में बनाए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है, सब के अंदर जितने भी नौजवान बच्चे और बच्चियां, छोटे और बड़े, पढ़े लिखे हुए, सबको भारत टूटता दिखाई दे रहा है, टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक वकला को भारत टूटता दिखाई दे रहा है। भारतीय आर्मी चीफ जड़ा सूदिया गया सी है, खो के खाना राज नहीं हुंदा, खो के खाना राज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, एली दा मुनकर काबे जावे फेरा तो हुंदा पर आज नहीं हुंदा है। यही आर्मी चीफ शाह सुलेमान भी हुआ या शाह सुलेमान की कोई वैल्यू नहीं ना, कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम सुन शाह सुलेमान ना ते काटा ला दिता है, सिर कलम शाह सुलेमान ना सिर कलम हो सी। बिल्कुल कलम हो सी। और जितने भी जर्नेल, लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल तक, ब्रिगेडियर से लेकर आम फौजी नौजवान तक, मतलब विचे ब्रिगेडियर, विचे कर्नल, विचे मेजर, विचे कैप्टन, विचे सिपाही, सारे जितने भी नौजवान हैं, हिंदू हैं चाहे सिख हैं, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, सबको भारत टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। भारत के नाबालग, बालक नहीं है, नाबालग, बच्चे से लेकर जवान तक, नौजवान से लेकर बूढ़ों तक, हर उम्र की बच्चियां और औरतों तक, चाहे किसी भी उम्र की औरतें हों, किसी भी उम्र दी, बुढ़ियां हों, जवान हों, पढ़िया लिखियां हों, भावें घा कपतियां हों, भावें जंगली हों, पर हर शख्स को भारत टूटता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टूटता दिखाई दे रहा है। दुकानदार से लेकर रेडी बानू तक,
जेड़े दुकानदार होंगे उन्हें तो लेके रेड़ी बाना तक, हाँ रेड़ी बानों से लेकर रक्शे वालों तक, टैक्सी वाले तक हैं, जितने भी भारत के अंदर हैं मेहनत मशक्कत रेड़ा चलाने वाले, रेड़ा बान है, मजदूर हैं, बोरियां उठाने वाले, उनको भी इस बात का इल्म है कि भारत टूट रहा है और डूब रहा है, टूट रहा है और डूब रहा है, भारत टूट रहा है। रिक्शा ड्राइवर्स तक, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक, बड़े दुकानदार से लेकर ताजर तक, बड़ा ताजर, छोटा ताजर, आला ताजर, चाहे सोना बेचना है, चाहे हीरे जवाहरात बेचना है, चाहे चांदी बेचना है, चाहे 2 नंबर जेवरात बनाना है, हर फिरके, हर मजहबी जितने भी फिरके हैं, जितने फिरके हैं दुनिया अंदर, फिरके भारत टूटता दिखाई दे रहा है, महाभारत टूटता दिखाई दे रहा है, महाभारत डूबता दिखाई दे रहा है। सनी देओल, जेड़ा सनी देओल है, सनी देओल जेड़ा फिल्म बनांदा, जेड़ा अदाकार है, उसनु भी भारत टूटता दिखाई दे रहा है, टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। जितने भी एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, सबको भारत टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इधर भारत के अंदर बच्चा 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 बच्चा, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, जाहिल से लेकर आलम तक, जितने भी मजहबी फिरके हैं, चाहे सुन्नी, चाहे देवबंद, चाहे वाबी, चाहे शिया, चाहे आरएसएस, सबको भारत टूटता दिखाई दे रहा है, डूबता दिखाई दे रहा है, डूबता दिखाई दे रहा है। और सन्नी देओल ने, सन्नी देओल जो है फिल्मों के अंदर वो विलन को, जिस वक्त वो विलन कत्लो गारत करता है, फिल्म के अंदर किसी का खानदान मार देता है, माँ बाप मार देता है, बहन भाई मार देता है, ये जो सनी देओल है, ये हीरो है, ये मुड़ के उसको कत्ल करता है। और मैं अपने यकीन से कह रहा हूं, और पहले भी कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं और बता चुका हूं, भारत को अपने, मोदी को अपने मारेंगे, अपने 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 मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे। भारत में सनी देओल जैसे कई सनी देओल हैं, उस मोदी को नहीं छोड़ेंगे। इसने जो कत्लो गारत इस फिल्म के अंदर की है, अपने इक़्तिदार की फिल्म में की है, भारत डूबता दिखाई दे रहा है। ये जो अब कायनात के अंदर जब से मोदी आया हुआ है, ये विलन है। पूरा एशिया बड़े सगीर पाको हिंद, ये एक फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं एक दफा अटियां बाला, कहां पर, अटियां बाला आजाद कश्मीर में गया हुआ था, बेटी सदफ के घर, आसफ के घर, वहां गया हुआ था। वहां से मैं वापस आ रहा हूं, क्वाले के करीब होटल पर हम चाय पीने लगे, वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए, एक फिल्म लगी हुई है। क्या लगी हुई है? फिल्म लगी हुई है। वो जो विलन होता है ना, विलन, हाँ, जो विलन होता है वो हीरो को कत्ल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं। वो जितने बंदे बैठे होते हैं, वो आपस में बातें करनी शुरू कर देते हैं। अभी हीरो मरा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हीरो नहीं मर सकता, हीरो नहीं मरा। कुछ कह रहे हैं जी हीरो मर गया, सामने गोलियां लग गई, तकरीबन 50, 60, 70, 100 गोली से ऊपर गोलियां लग जाती हैं। वो कहते हैं मर गया, तो कुछ कहते हैं कि नहीं मरा। वो एक नौजवान बैठे सी, वो आखना अगर हीरो मर जावे ना, तो फिर तो फिल्म ही अगे नहीं चलनी। मेरे ज़हन अंदर आ गया, कायनात का जेड़ा हीरो है वो नहीं मरेगा। कायनात का जो हीरो है नबी अलैहिस्सलाम है, हाँ, अगर कायनात चल रही है, हीरो जिंदा है, कायनात का हीरो जिंदा है, कायनात का हीरो जिंदा है। हाँ, कायनात उनके दम से चल रही है। जिस वक्त वो महराज पर गए, कायनात रुक गई। जिस वक्त वो अर्शे महल्ला पर गए, हाँ, और कायनात पीछे से रुक गई। जब वो वापस आए तो कायनात वहां से ही चलनी शुरू हो गई, वहां से चलनी शुरू हो गई।
अब आप एक बात का और अंदाजा लगा लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 साल में अल्लाह ने ऊपर बुला लिया, चौथे आसमान पर बुलवा लिया। और कितना अरसा गुजर गया है। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुनिया पर आना है, दोबारा आना है, जन्म नहीं होना, दोबारा उन्हें आना है, आना है। और उस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? वही 33 साल, वही 33 साल। ये पक्की बात है जो कह रहा हूं आपको, ये पक्की बात है। उनकी उम्र वही है 33 साल। मतलब उधर इतना अरसा लगा गया है, फिर मुड़ के फिर 33 साल। ये मेरे मेरे रब के फैसले हैं। अगर कायनात चल रही है, ये मेरे रब के फैसले हैं। अगर कायनात वो चला रहा, रब चला रहा है, ये मेरे रब के फैसले हैं, मेरे रब के फैसले हैं। हाँ, रब के जो फैसले होते हैं वो आम लोगों की समझ में नहीं आते। इधर तो मैं आपको ये बात बताऊं, लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे जुर्म करते हैं, और अल्लाह देख रहा है, उसको शर्म नहीं आती। मैं किसी की मखलूक हूं, मेरा कोई रब है। इस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग हैं, हाँ, जिनका मजहब तो इस्लाम है, किताब कुरान है, मानने वाले रब को हैं, पर काम जो है पक्का हिंदुओं वाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदुओं वाला काम कर रहे हैं। वो कैसे? मैंने कुछ लोग, कुछ फिरके ऐसे देखे, कुछ फिरके ऐसे देखे कहना जी बीवी दी, फिर मेरी को सुनेंगे नहीं, बीवी दी कोई शान नहीं होती, बीवी दी शान शून, बीवी का कोई मकाम नहीं होता, बीवी नाल कोई ऐसे इस तरह का मसला नहीं होता है। ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और कबरां ते जाओ, हाजरी दियो, कबर ਨੂੰ चुमना मना है, कबर ਨੂੰ चुमना मना है। क्यों मना है? कबर को जो चूमेगा वो मना है। मेरा अकीदा ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है, मेरा रब ये कहता है, जो बंदा जाके कबर वाले को कबर के तरीकेकार से चूमता है, उसको वली समझकर ये बात भी अपने ज़हन में रखें। सबसे पहले काबे के ऊपर गलाफ चढ़ा होता है, उसे अक्काबातुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? काबातुल्ला कहते हैं, जिसके ऊपर गलाफ चढ़ा होता है। और दूसरे नंबर पर कुरान पर गलाफ चढ़ा होता है, उसको कलामुल्ला कहते हैं, कलामुल्ला उसको कहते हैं। और उसके बाद वली की दरबार पर चादर चढ़ाई जाती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, वो वलीउल्लाह है। हाँ, जिसके ऊपर गलाफ चढ़े, जिसके ऊपर चादर चढ़े, है इधर ये बात अपने ज़हन में रखनी है, वो अल्लाह के बहुत अजीम होते हैं। ये तो जिस तरीके से कहते हैं नहीं कोई नहीं चूमना चामना, तूड़े बच्चे ना इथे इतनी छेड़ लगी हुंदी ऐ इथे रेशा लगे हुंदा, तू दे पपियां दित्तियां लगे हुंदे उथे, तेनू ना किरक आंदी, ना तेनू बेअदबी नजर आंदी। ਉਹ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਿਉਂ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਦੇ? कहना जी मैनू चंगा लगना, सानू भी कबर अले नू चूमना सानू भी चंगा लगना। बात जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। सनी देओल ने ये बात अपने ज़हन में रख ली है। ये मोदी जो है इधर विलन है, इसने कायनात में बहुत कत्लो गारत करवा दी है, बहुत सारे खानदान इसने तबाह कर दिए। मकबूजा कश्मीर के अंदर, भूटान के अंदर है, बहुत सारे खानदान इसने तबाह और बर्बाद कर दिए। ये कातिल है, ये हर अदालत का कातिल है। इसको मारना सनी देओल का काम बनता है। भारत के अंदर एक सनी देओल नहीं, 1 लाख सनी देओल हैं जो इसको मारने के लिए तैयार हैं, इस विलन को। इसने भारत के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर बेहिसाबी खूनरेजी करवा दी है, बेहिसाबी। कोई हिसाब भी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई गिरा नहीं, जेड़ा आया उसने नंगा छोड़िया। अमित शाह भी, वो जड़ा वजीर दफा और लम्हा दांद
इन्हां को पूछो तुम्हारी मां कौन है? हाँ जी गां, गां साडी माता है, मां है साडी, अदान साडा प्यो है। ते तुसी अगे पीछे तको तो सही ना। कई कोरोना होया वल्ला 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 तल्ला, कई कोरोना आया भारत अंदर, गाय का मूत्र पीता, गाय के मूत्र और गोए नाल अपने आप नू नलाया है, नलाया शांत शूंत करने आस्ते, राम रोम करने आस्ते, तो ठीक भी हो गए। कोरोना आसा ही नहीं ना, कोरोने नाल कोरोना होवे तो फिर कोई मरे, कोरोना आसा ही ना, कोरोने बगैर बंदा सी, सीधे सीधे साह किन्ना सी, सीधे सीधे मामलात सुन, बुखार चढ़ छोड़िया, डॉक्टर कोरोना बढ़ा छोड़िया, वो जाके गाय के मूत्रा तो कोई जाके बढ़ गया। ये हुण भारत अंदर इन्ना ए जिहड़ी कतलो गारत हुई इस अंदर, इन सारे भारत टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। महाभारत सनी देओल ने, मैं साथ आपको सबूत लगाकर भेज रहा हूं, सनी देओल ने है इसको कत्ल करने की धमकी दी है। वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि पूरा भारत, महाभारत आम और खास तक, मुकम्मल मीडिया और ब्यूरोक्रेसी तक, थर्ड टैंक तक, जिस शख्स को अल्लाह ने आंखें दी हैं और साथ दिमाग दिया है, हर शख्स को महाभारत टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। भारत के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉन मीडिया, मीडिया भारत और मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के हालात छपा रहे हैं। ए जिहड़ी भारतीय फौज हैगी, इन्हां 3 नौजवान बच्चे, कोई 14 साल के, कोई 15 साल के, कोई 16 साल के, इस दे दरमियान विच 3 बच्चे गुंडागर्दी विच, किलर विच के किलर है, तीनों नौजवानों को उठा लिया और उठाकर सुनसान हवेली में ले गए, सुनसान हवेली में ले गए, और वहां जाकर उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना उन बच्चों को इतना टार्च किया, उल्टा लटका दिया, उल्टा लटका के उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया, दिमाग की रगें फट गई उनकी, इतना वेश्याना उन्होंने तशद्दुद किया। उन बच्चों को उन्होंने किलर के तौर पर कत्ल कर दिया और जंग-उल-हुदा असला जो है ना, जंग-उल-हुदा असला उनके पास रख दिया। ये दहशतगर्द हैं और ये किलर है। वो ना किलर थे ना दहशतगर्द थे, वो सिर्फ अपने वो हुर्रियत पसंद थे और वादी मकबूजा कश्मीर के साथ मोहब्बत करते थे, मां की तरह, गां की तरह ना, मां की तरह मोहब्बत करते थे, इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। पेपर देने के लिए जा रहे थे कि भारतीय फौज ने उठा लिए और दहशतगर्दी की, और उनको उल्टा लटका 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 के उनको मार दिया गया। और जो बात मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इनके मां और बाप वो रो कर, पटास कर करके, सीना कोपी कर करके, और अपना सर जो है दीवार के साथ मार 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 कर उसके, उनके माँ बाप बहन भाई ये कहते हैं कि नवा उनका क्या जुर्म था, मासूम थे, छोटे थे, कम उम्र थे, पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए वो गए हुए थे। अगर तुमने कत्ल ही करना था हमें कत्ल कर देते, मैं उसका बाप हूं, मुझे कत्ल कर देते। दूसरा कहता है, दूसरे का बाप कहता है मुझे कत्ल कर देते, एक का भाई कहता है मुझे कत्ल कर देते। उन मासूमों को क्यों कत्ल किया है? और जो बात मैं देख रहा हूं और मेरी समझ में आ रही है, जिस तरीके से चप्पे चप्पे से इस्लाम का ज़हूर होना है, चप्पे चप्पे से इस्लाम का ज़हूर होना है, एक एक चप्पे से हुण साउथ अफ्रीका से एक पूरा एक जड़ा देहात असी पूरा दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। चप्पे चप्पे के अंदर से, इधर मेरी बात सुने, इस्लाम का ज़हूर होना है, इस्लाम जाहिर होना है। कोई बुत नहीं रहेगा, कोई बुत नहीं रहेगा, कोई मंदिर नहीं रहेगा, अल्लाह वादा ला शरीक है,
मेरी जान उसके कब्जे में है। मैं यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। हक और सच कहने से अल्लाह राजी होता है और राजी होता है। झूठ कहने से बंदे के ऊपर अजाबे अलाई आता है और उस खानदान पे भी अजाब आता है। और मैं ये देख रहा हूं जिस तरीके से दुनिया के चप्पे 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 से इस्लाम का ज़हूर होगा, इसी तरीके से हिंदुस्तान के हर जिस्म के अंदर से, हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर, आला हो अदना हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, ब्यूरोक्रेट हो, फौजी हो, पुलिस में हो, मास्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, किसी के साथ तल्लुक रखता हो, उनको भारत टूटता और डूबता दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह बाफजल ताला